हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप मैथ एंड रीजनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने इससे पहले पार्ट 1 बताया था, जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 नंबर तक क्वेश्चन को बताए थे और वहां पे आपको अधिकतम, न्यूनतम और टोटल इन 3 तरह के क्वेश्चन को हल करना मैंने सिखाया था। आज आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 9वां और श्याम दाएं से 12वां है। यदि दोनों के बीच 2 छात्र हैं तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आ गया, अधिकतम या न्यूनतम छात्र निकालने वाले क्वेश्चन। ठीक है, कैसा है कि छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 9वां है और श्याम दाएं से 12वां है। यदि इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 2 छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से मैं बताऊंगा और आप आपको पसंद लगेगा उस तरीके से आप पेपर में करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या लिखा है, तो मैं इसको फिगर भी बता दे रहा हूँ किस तरह से। मान लेते हैं पहली कंडीशन में ये आपका लेफ़्ट होता है, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है इस साइड से, और इस साइड से आपका होता है राइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राम बाएँ से 9वां है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर राम होगा और वो बाएँ से किस नंबर पे है? 9 नंबर पे है। जबकि श्याम दाएं से किस नंबर पे है? 12वें नंबर पर है। और इन दोनों के बीच में 2 छात्र हैं। 2 छात्र हैं, तो आप देखो यहाँ पे नाम अलग अलग है। ठीक है, नाम अगर अलग अलग रहेगा तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? इधर से 9 है, श्याम इधर 12 से, 12 में 9 जोड़ोगे 21, और 21 में 2 जोड़ दोगे, ये आपका 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में अधिकतम छात्र पूछे होंगे, अधिकतम छात्र, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? फार्मूला आप लगाओगे लेफ़्ट प्लस में राइट और प्लस में यहाँ पे मिडिल वाला लगाओगे। ठीक है, तो लेफ़्ट आपका कितना है? 9 है, राइट आपका कितना है? 12 है, और टोटल आपका कितना है? 2 है। इसको पूरा जोड़ दोगे तो 12 में 2 जोड़ोगे तो 9, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, और 9 4 13 हो जाएगा, 1 1 हासिल 2, यहाँ पे 23। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? जब आपका अधिकतम छात्र पूछेगा। पर यही क्वेश्चन में अगर निम्नतम छात्र की बात करें तब आपको कैसे सोचना है और क्या सोचना है। ये अधिकतम छात्र के लिए तो हमने ये सोचा, अगर इसी क्वेश्चन में ये आंसर ना आके आंसर ये भी आ सकता है, ये आपका लेफ़्ट से होगा। ठीक है, और ये आपका राइट से होता। आप किसी भी तरफ लेफ़्ट और राइट को मान सकते हैं। हम मान लेते हैं राम यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका किस नंबर पर है? लेफ़्ट से 9 नंबर पर, और श्याम इसको ओवरलैप मतलब इसको पार करके यहाँ पर कहीं बैठ सकता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि श्याम राम को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, श्याम यहाँ पर कहीं बैठा होगा, किस नंबर पर? 12 नंबर पर, और इन दोनों के बीच में अभी भी 2 छात्र हैं। तब आप कौन सा रूल लगाओगे? तो इसका फार्मूला भी मैंने बताया है। कौन सा फार्मूला? तो चलो वो बताते हैं। तो अधिकतम छात्र तो आपने निकाल लिया, पर इस क्वेश्चन में न्यूनतम छात्र भी हो सकते हैं ऑप्शन में, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो न्यूनतम छात्र आप कैसे निकालोगे? फार्मूला होता है लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस मिडिल और प्लस में यहाँ पे 2। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस में 9 माइनस यहाँ पे 2 प्लस में 2 हो जाएगा। 12 में 9 जोड़ोगे तो 12 और 9 आपका 21 हो जाएगा, और 21 में से आपको 4 घटाना है। ठीक है, 21 माइनस में 4, और 21 में से अगर आप 4 घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 17, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि आपका आंसर 23 है कि ऑप्शन आपका 17 है। जो आपका ऑप्शन होगा आप उस ऑप्शन पे क्वेश्चन को टिक मार दोगे। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम छात्र कैसे निकाले जाते हैं ये फार्मूला मैंने बता दिया है। और भी तरह से बता सकते हैं, और भी रूल हैं इसके, तो आगे के क्वेश्चनों में मैं और भी रूल आपको बता दूंगा ताकि बहुत सारे रूल आपको पता हो। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या लिखा है? लिखा है ए और बी के बीच में 6 लड़के हैं। ए बी के बीच में 6 लड़के हैं। ए पंक्ति में सबसे पहला है। बी व सी के बीच में 3 लड़के हैं तथा सी के बाद 12 लड़के हैं, तो न्यूनतम कितने छात्र होंगे? यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक शब्द जरूर लिख के आ गया कि न्यूनतम संख्या आपको बतानी है, ना कि अधिकतम।
तो यहाँ पे एक एक पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। और ए पंक्ति में सबसे पहला है। बी व सी के बीच में 3 लड़के और सी के बाद 12 लड़के हैं। तो चलो हर एक क्वेश्चन को हम समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए को, ठीक है, ए को लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं बी को, क्योंकि और ए और बी के बीच में कितने छात्र हैं ये क्वेश्चन में लिखा है कि इन दोनों के बीच में 6 लड़के हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं? वो है 6। उसके बाद क्वेश्चन में कहा था बी व सी के बीच में 3 लड़के हैं। हम सी को यहाँ पर मान सकते थे, लेकिन कब? जब अधिकतम की बात करता तब। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में न्यूनतम की बात करता है तो हम सी को यहाँ पर कहीं मानेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं सी को। और बी और सी के बीच में कितने लड़के हैं? तो बी और सी के बीच में आपके जो लड़के हैं वो लड़के हैं 3। यहाँ तक तो आपको पता हो गया ना। बी और सी के बीच में कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। अब अगर बी और सी के बीच में 3 लड़के हैं तो ए और सी के बीच में कितने लड़के होंगे ये आप बताओ। तो आप सोचोगे 3 लड़के हैं, पर नहीं, ए और सी के बीच में कितने लड़के होंगे? आपके लड़के होंगे 2। कैसे? देखो, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक हमारे पास 6 लड़के होने चाहिए। तो 2 लड़के ये और 3 लड़के ये, 3 और 2 5 और एक सी तो भी है, तो टोटल 6 होने चाहिए ना, तो 6 हो गया। तो ए और सी के बीच में कितने लड़के हैं? 2। बी और सी के बीच में कितने लड़के हैं? 3। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो 2 लड़के यहाँ पे, एक अकेला सी, 3 और 3 ये। अब ए और बी के बीच में 6 लड़के हो गए। लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि सी के बाद 12 लड़के हैं। अब सी के बाद 12 लड़के हैं तो सी यहाँ पे है ना, तो इसके बाद अगर देखा जा रहा है तो 12 लड़के और हैं, ठीक है। इसके बाद देखा जा रहा है तो 12 लड़के और हैं। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ से लेके ए से लेके सी तक कितने लड़के थे? 2। चलो ठीक है, यहाँ पर आपका 2 हो गया। पहली चीज़, हमें टोटल लड़कों की संख्या बतानी है। ए से लेके सी के बीच में कितने लड़के होंगे? 2 और प्लस में एक सी हो गया, ठीक है, प्लस में एक सी हो गया। कितने लड़के हो गए? 3 लड़के हो गए, ठीक है। ए से लेके सी तक अगर देखा जा रहा है तो 2 लड़के तो बीच में, एक अकेला सी, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 और एक 3 लड़के। अब सी के बाद कितने लड़के थे? 12, ठीक है। सी के बाद कितने लड़के हैं? 12। तो 2 और एक 3 हो गया, 12 ये हो गया। और एक यहाँ पे इन सी और बी के बीच में कितने लड़के थे? ये लड़के आपके 3 हैं। इसके बाद आपको क्या सोचना है? आपने क्या सोचा है कि ए और सी के, यहाँ से लेके ए से लेके सी तक कितने लड़के होंगे? 3 लड़के होंगे। अब सी के बाद यहाँ पे 3 लड़के थे और बी को अगर देखा जाए तो 4, मतलब सी से लेके बी तक अगर टोटल देखा जाए बी को लेके कितने लड़के हैं? 4, ठीक है। अब देखो, हमने कहा था सी के बाद कितने लड़के थे? 12, लेकिन सी से लेके अगर बी तक देखा जाए 4 लड़के तो यहाँ पे हो गए, और 4 के बाद यहाँ लड़के कितने बचे होंगे? यहाँ बचे होंगे 8, तो प्लस में यहाँ पर 8 हो गया। अब आप टोटल जोड़ लोगे तो 8 और 4 12, 12 में 1 जोड़ोगे तो ये आपका 13, और 13 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो ये आपका 15, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो आपका 15 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट यहाँ पे फिर से समझा दे रहा हूँ। ए और सी के बीच में कितने लड़के थे? 2 हो गए, और एक सी हो गया, तो 2 और एक 3, तो यहाँ पर हमने 2 और एक यहाँ तक किया है। सी के बाद 3 लड़के थे, अगर बी को भी हम गिन लें तो कितने लड़के हो जाएंगे? 4, तो सी के बाद बी तक कितने लड़के हो गए? 4 लड़के हो गए। लेकिन क्वेश्चन में कहा था सी के बाद कितने लड़के हैं? सी के बाद लड़के जो हैं वो हैं 6, ठीक है। वो लड़के कितने हैं? वो हैं 12 लड़के, सॉरी 12 लड़के। तो यहाँ पे 4 लड़के तो यहाँ तक हो गए बी तक, तो 12 में से 4 वही हमने घटा दिया है, और यहाँ पर हमने लिखा है 8। नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सी के बाद कितने लड़के थे? 12, तो यहाँ पे 12 लिख सकते थे, यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, राम बाएं से 15, श्याम दाएं से 25वां, यदि वह अपना स्थान बदल दे तो श्याम दाएं से 35वां हो जाता है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या लिखा है? राम बाएं से 15 नंबर पर है और श्याम जो है वो दाएं से 25वें नंबर पर है।
यदि वह अपना स्थान बदल दे तो श्याम दाएं से 35वां हो जाता है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएंगे स्थान बदलने वाला, तब आप कौन सा रूल लगाओगे। तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट आप नहीं करना चाहते हो तभी आप कैसे कर सकते हो, चलो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि राम बाएं से 15 नंबर पर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो राम बाएं से किस नंबर पर है, ये है बाएं से 15 नंबर पर है। और श्याम की बात की जाए तो श्याम दाएं से 25 नंबर पर है। श्याम दाएं से किस नंबर पर है, 25 नंबर पर है, ये है आपका श्याम है। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि वह अपना स्थान बदल दे तो श्याम दाएं से 35वां हो जाता है। यदि वो अपना स्थान बदल ले, मतलब राम कहाँ पे आ जाए, श्याम की जगह पे। राम कहाँ पे आ जाएगा, श्याम की जगह पे, और श्याम कहाँ चला जाएगा, राम की जगह पे। यही तो कह रहे हैं कि यदि वो अपना स्थान बदल दे तो श्याम जो होगा वो दाएं से 35वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, श्याम जो होगा वो दाएं से कितने नंबर पर आ जा रहा है, 35वें नंबर पर। ये कितने नंबर पे आ गया, दाएं से 35वें नंबर पर आ गया, कौन, श्याम आ गया। तो आपको बताना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि अगर दाएं से देखा जा रहा है तो राम किस नंबर पर है, 35 नंबर पर है। ठीक है, तो राइट से इसकी वैल्यू कितनी होगी, 35 हो गई। राइट से श्याम की वैल्यू कितनी हो गई, 35 हो गई। जबकि राम की वैल्यू, ये श्याम की वैल्यू है राइट से, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये श्याम की वैल्यू है दाएं तरफ से। जबकि राम की अगर वैल्यू देखा जाए लेफ़्ट से तो किस नंबर पर है, वो 15 ही नंबर पर होगी। ठीक है, वो 15 ही गिना जाएगा उसको। और फिर आप तो लेफ़्ट पता चल गया, राइट तो आप फार्मूला लगा सकते हो, टोटल बराबर में लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस में 1, तो टोटल बराबर हो जाएगा 35 में 15 जोड़ोगे, ये हो जाएगा 15 प्लस में 35 माइनस में 1, घटा दोगे 50 में से एक जाएगा, तो ये आपका 49 आ जाएगा टोटल। ठीक है, पर इसका आप ट्रिक अगर करना चाहो तो ट्रिक से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि किसकी वैल्यू आप 2 बार यहाँ पर हो रही। ठीक है, मैं इसकी ट्रिक कैसे बताऊँगा। राम है, राम की वैल्यू कितना थी, 15 थी, जबकि श्याम की वैल्यू चेंज हो रही है। एक बार हो रही है आपकी 25 और दूसरी बार में हो रही है 35। तो जो दूसरी बार की वैल्यू लिखा होगा जब चेंज करता है, चेंज करने पर कितना आ रहा था, 35, तो राम की वैल्यू और जो दूसरी बार चेंज करने पर वैल्यू आती है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ोगे कितना आएगा, 50 आएगा और -1 कर देना है, आपका डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 49। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रिक। जिसका 2 बार वैल्यू लिखा होगा, जो दूसरी बार वैल्यू चेंज करेगा उसमें जो पहली वैल्यू दी रहेगी उसको जोड़ देना है, और डायरेक्ट आप 1 घटा दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर 49। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि 17 छात्रों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर गया तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। लिखा क्या है कि 17 छात्रों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर गया तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, ये आपको बताना है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था 17 छात्रों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर गया तो अब बाएं सिरे से छठा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हम इसको लेफ़्ट मान लेते हैं, इसको हम राइट मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन में पढ़ते जाना है। क्वेश्चन में लिखा था कि 17 छात्रों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, बाईं ओर गया, मान लेते हैं 3 स्थान बाईं ओर गया। पहले यहाँ पे रहा होगा रवि, उसके बाद यहाँ पर पहले रवि रहा होगा, उसके बाद 3 स्थान बाईं ओर खिसका, तो 3 स्थान यहाँ पर, ये इधर आ गया, कितना स्थान, 3 स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया रवि। जब यहाँ पर ये 3 स्थान आता है तो क्वेश्चन में लिखा बाएं सिरे से, मतलब इस सिरे से ये किस नंबर पर आ जाता है, ये छठे नंबर पर आ जाता है। फिर से समझिए, पहले रवि यहाँ पर बैठा था, इसके बाद 3 अंक ये मतलब 3 स्थान आ गया किस बाईं तरफ,
तो बाएं तरफ 3 स्थान आया, तो अगर बाएं तरफ से देख रहा है तो वो छठे नंबर पर है। इसका मतलब रवि पहले कहाँ पर बैठा रहा होगा, पहले बैठा रहा होगा 9वें नंबर पर। तो बाएं सिरे से रवि का जो पहले का क्रमांक था वो कितना आ गया, वो 9 आ गया। और आपका पूछा है दाएं सिरे से उसका पहले का क्रमांक कितना रहा होगा, तो सही तो है। फार्मूला आपको क्या लगाना है, टोटल बराबर में लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस में 1। टोटल वैल्यू आपकी दी है 17, लेफ़्ट से वैल्यू आपकी पता चल गई 9, राइट से वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो 17 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, प्लस में r हो जाएगा। ये 17 प्लस 8 को इधर भेजोगे -8 हो जाएगा, बराबर में r हो जाएगा। r बराबर 17 में से 8 जाएगा, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 9। और यही राम की पहली स्थिति रही होगी, रवि की। तो आपका 9 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में कि छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16 नंबर पर है और पीछे से 22वें नंबर पर है, तो इसमें और कितनी छात्राओं को शामिल करें तो कुल छात्रा 45 हो जाएंगी। तो पहले ये तो पता कर लें कि कितनी छात्राएं हैं। आपको पता है ललिता का ही क्रम आगे से 16 दिया है और पीछे से 22 दिया है, तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है ललिता का क्रम, यहाँ पे पहले टोटल निकाल लेते हैं क्योंकि ललिता का क्रमांक जो दिया है वो लेफ़्ट प्लस राइट दोनों तरफ से दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल, लेफ़्ट से ललिता का जो क्रमांक है वो है 16, राइट से जो क्रमांक है वो है 22 और ये माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल बराबर हो जाएगा 16 में 22 जोड़ोगे 6 2 8, 2 में 1 जोड़ोगे 3 38, माइनस में 1 हो जाएगा। टोटल बराबर 38 में से 1 घटा दोगे तो ये आपका 37 हो जाएगा। ठीक है, 38 में से 1 घटा दोगे तो ये आपका 37 हो जाएगा, मतलब टोटल लड़कियाँ कितनी है 47। पर क्वेश्चन में कुछ और भी कहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कितनी छात्राओं को शामिल करें कि कुल छात्रा 45 हो जाए। प्रेजेंट टाइम में कितनी छात्रा निकल के आई, प्रेजेंट टाइम में निकल के आई हैं 37 छात्राएं। कह रहे हैं कि कितनी छात्राओं को शामिल कर दें कि 45 हो जाए। तो 45 में से अगर हम 37 घटा देंगे, 15 में से 7 गया 8, तो कितना आंसर हो जाएगा, 8 छात्राओं को अगर और शामिल कर दिया जाए तो टोटल 45 छात्रा हो जाएंगी। तो 8 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। अगला जो पार्ट होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक बताएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैंने वो क्वेश्चन नहीं उठाए हैं जिनका सिर्फ डायरेक्ट ट्रिक होता है। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन उठाए जो बुकों में होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में मुझे मिले हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ जिसका आपको डायरेक्ट ट्रिक बता सकूँ। ठीक है, वैसे भी मैं बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।